was watching IPL. Oh, okay. Yeah, coming. So here's the man. आओ. Good evening and welcome to the Kapil Sharma Show. पाजी मैं मैच देख रहा था अभी. हाँ. इतने अलग अलग एंगल से शॉट दिखा रहे हैं. कितने कैमरास लगे हैं पाजी आजकल मैच में. जब आप खेलते थे इतने कैमरास नहीं होते थे पाजी. अब जो नए प्लेयर को अगर मान लो खुजली होगी पैंट में, तो आपको ड्रेसिंग रूम में जाके करनी पड़ेगी. आप ग्राउंड में कर ही नहीं सकते. सही बात है, आप ग्राउंड में कर ही नहीं सकते. नहीं तो जिसको हो रही है या तो पूरा मैच ऐसे ही खेलता है बेचारा, अनकंफर्टेबल हो गया ना. अच्छा, दूसरी तरफ जो गांव में क्रिकेट होता है ना, हम जैसे गरीब बेचारे जो खेल रहे होते हैं, ग्राउंड तो होता नहीं है, तो फिर कहीं ना कहीं मैनेज करते हैं. उनका स्कोर जो होता है सिर्फ ऑफ साइड पे होता है, क्योंकि राइट हैंड में नाला है. हाँ, तो उनके रूल भी अलग अलग होते हैं. हाँ. देखो, अगर किसी ने नाली में मारा तो बॉल वही लेके आएगा. तो फिर प्लेयर जो होते हैं ना, सेटिंग करके रखी होती है. दो बिस्कुट कुत्तों को खिला के ना, कि अगर नाली में गेंद गई तो वो निकाल के लाएंगे. तो जैसे नाली में गेंद जाती ना, कुत्ता ऐसे दिख रहा होता है. जाऊं निकाल के लाऊं, भाग के जाते. बड़ा मतलब इंटरेस्टिंग मैच होता है. ग्राउंड होती नहीं है, एक कहीं खाली जगह मिल जाए ना, 20-20 टीमें वहीं पे खेल रही होती है. ऐसे में फील्डर को बड़ा सतर्क रहना पड़ता है. इधर से भी बॉल आ रही, इधर से पता नहीं चलता ना किसका कैच पकड़ ले बेचारा. हाँ. कल को इधर से कैच पकड़ ले, दूसरा है साले हमारे प्लेयर का कैच पकड़ रहा है. तो वो टेंशन होती है. ऐसे लोग जो ऐसी ग्राउंड में फील्डिंग कर जाते हैं ना, ये आगे चल के प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी में लगते हैं. चारों तरफ देखने का आभास हो जाता है ना. एनीवे, सही बात है. आपको पता है इंडोर और आउटडोर गेम्स ये डिसाइड किया था अंग्रेजों ने. करेक्ट. कि क्रिकेट खेलना है तो बाहर और रम्मी खेलनी है तो घर के अंदर. हमारे यहाँ उल्टा होता है. यहाँ बच्चा घर के अंदर क्रिकेट खेल रहा होता है, बाप बाहर चौक पे बैठा ताश खेल रहा है. सीरियसली. यहाँ बच्चा शॉट मार के ना घर की वो घड़ी तोड़ देता है, बाहर बाप को पुलिस पकड़े ले जाती है. दोनों तरफ टाइम खराब होता है बाजी. अच्छा, गांव में लोग किसी भी तरह का खेल बना लेते, पता है. ऐसे फूल है ना कोई निकला हुआ, उसमें मधुमक्खी बैठ गई ना, तो मधुमक्खी अंदर घुस गई, तो ध्यान रखते हैं, वेले तो है, फूल को पकड़ के बंद कर लेते हैं. फिर फूल तोड़ लिया, मधुमक्खी अंदर है. फिर ना उसका एक पत्ता तोड़ेंगे, धीरे से उसको निकलने का रास्ता देते हैं. मधुमक्खी जैसे सर बाहर निकालती ना, धागा पकड़ के दूसरा लड़का बांध लेता है. फिर फूल को तोड़ के फेंक देते हैं. फिर ना उसको ऐसे उड़ाते हैं, ओ मेरा हेलीकॉप्टर. फिर मधुमक्खी जाके वापस डंग मार के मुंह का हेलीकॉप्टर बनाती है ना. अजीब सा मुंह बना के घूमते हैं, कुछ भी काम करते हैं. अच्छा, गांव में देखना आप कभी, आप जो चौपाल होती ना, बूढ़े लोग बीच बीच में एक्सरसाइज कर लेते हैं, टाइम पास भी. मैं आपको दिखाता हूँ करके ना. ऐसे बुजुर्ग लोग ना कभी थोड़ा सेहत का भी ख्याल रखते हैं ना, ऐसे लेटे लेटे, तो ये साइकिल चला रहे होते हैं. भाई इससे सेहत ठीक रहती है. अच्छा, ये कर रहे हैं, साइकिल चलाते चलाते धोती यहां तक आ जाती है. फिर गांव में बच्चे बोलते हैं, चाचा, धोती खतरे के निशान से नीचे जा रही है. अच्छा, गांव में बच्चे किसी भी तरह की चीज को खेल बना लेते हैं. कोई आदमी बैठा ना चुपचाप किताब पढ़ रहा है, उसके कान के नीचे जाके अजीब सी हरकत करेंगे. कोई आदमी सो रहा है, उसके नाक में घास डाल देंगे. अभी देखना है क्या करेगा. किसी बुजुर्ग को बोलेंगे, बाबा आंखें खोलो. बाबा ने आंखें खोली, संतरे का छिलका निचोड़ देंगे. बाबा फिर ऐसी गाली देता, मतलब अपने अपने मन की मौज है. आप किसी भी तरह की चीज को खेल बना लेते हो. मोहन! मोहन का बच्चा बाहर निकल! मोहन! नहीं! काय को चिल्लाता है? मोहन, बंद कर अपना लैट्रिक! तुमने किधर पत्थर मारा है? बम नहीं मिला, नहीं तो बम मारती. तुम्हारा यह पत्थर ना कस्टमर के बम में लग गया और बम पकड़ के भाग गया. सुबह सुबह मेरा नुकसान कर दिया. अरे नुकसान तो तुमने हमारा कर दिया. कितनी बदनामी हो रही है. अब तू भी ये मोहल्ला, ये जगह और लोटा सब छोड़ के चला जा. कैसे छोड़ेगा, कैसे छोड़ेगा? 25 साल पहले इधर कुछ नहीं था. 2 ईंट और एक लोटा के साथ धंधा शुरू किया था. हाँ, शेयर मार्केट में भी सब लोग मेरे को जानते हैं. मुझे और गुस्सा मत दिला, समझा? वरना जिन 2 ईंटों से तूने धंधा शुरू किया था ना, उन्हीं से मैं तुझे मारूंगी. अरे नानी, इट्टू सादा इट्टू. रुको, 1 मिनट रुको. ये लो, थोड़ा पी लो. ठंडा ठंडा ठंडा, थोड़ा गर्म होने ठंडा होने का. भूकंप.
हैंकॉक्स हट जा हट नानी डोंट वेस्ट पानी, ये लो। यो ब्रो, गुड इवनिंग। अब मैं जिनको यहां पे इनवाइट करने जा रहा हूं वो इंडियन क्रिकेट हिस्ट्री में सबसे सफल कैप्टन में से एक तो हैं ही, बड़े कमाल के बैट्समैन हैं और उनके जैसा पाजी फुर्तीला फील्डर जो है आपको वर्ल्ड में कहीं कहीं देखने को मिलता है। आपके पुराने दोस्त भी हैं। मैं आप सबकी जोरदार तालियों के बीच इनवाइट करना चाहता हूं मोहम्मद अजहरुद्दीन साहब के लिए। अजहर भाई, आपका हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। आप सबको पता ही है कि अजहर भाई ने अपने टेस्ट करियर में जब शुरुआत हुई थी, आते ही टेस्ट मैच में लगातार 3 सेंचुरीज बैक टू बैक मारी। इतना मतलब कमाल की बात है। तो अजहर भाई, आप इतना क्या भरे पड़े थे कि आते ही आपने 3 सेंचुरीज पेल दी? सर, भरने की जरूरत ही नहीं थी सर, फॉर्म अच्छा चल रहा था। मैं बोला चलो चला लें। जब मेरी पहली सेंचुरी हुई थी जी, इतनी बोरिंग थी, 310 या 12 बॉल में सेंचुरी की थी। तो मुझे भी पता नहीं, बोला सही भी मैंने 100 किया या नहीं, 300 बॉल खेल के। अरे मैंने इससे भी बोरिंग सेंचुरी बनाई है, मैंने 516 बॉल में 200 रन बनाए हैं। क्या बात कर रहे हैं? आज 2 पुराने यार इकट्ठा हुए हैं, आज मजा आने वाला है। एक बात बता रहा हूं, खुदा की ऐसी बेमिसाल कारीगरी फिर से नहीं देखी। वो फ्लिक, वो कट, वो बाजीगरी फिर से नहीं देखी। एक से एक जांबाज आए क्रिकेट की इस रणभूमि में, मगर कलाइयों की ऐसी जादूगरी फिर से नहीं। अरे वाह, ये क्या बात है। अच्छा, अजहर भाई ने अपने नाम बहुत सारे रिकॉर्ड्स तो किए ही हैं, लेकिन एक टाइम ऐसा भी आया आपने सबसे फास्टेस्ट सेंचुरी मारी थी 62 बॉल्स में बाजी, मेरे ख्याल से 63 सर। हाँ 63 ये आपके टिप बड़े सर 62 प्रॉपर फॉलो करने वाले हैं। अरे 63 और 62 थे सर। अरे बैटिंग मैं कर रहा था। चलिए आपकी बात मान लेते 63। एंजॉय करिए। एंजॉय करिए। जितनी स्पीड से अजहर भाई ने अपनी फास्टेस्ट सेंचुरी कंप्लीट की थी, आज तक सर 2020 में भी प्लेयर्स जो है इतनी जल्दी नहीं खेल पाते, क्योंकि हालांकि उनको खेलना होता है कि रन पे रन मारने। तो आपको ये मलाल नहीं होता था कि यार हमने इतनी प्यार से सेंचुरी खेली इतनी अच्छी, सामने नाचने के लिए चीयर लीडर्स कोई नहीं, क्योंकि आपके टाइम पे होती नहीं थी? बिल्कुल होता है ना सर मलाल। चीयर लीडर कहाँ होती थी उसमें? अब मलाल तो होता है, अब मलाल नहीं होता। पहली बार जब मैं मियाँ को मिला ना, तो ये रूम पार्टनर मेरा, तो किट बैग रखा। मैं कहा यार मियाँ फिल्म देखने चलते हैं। कह रहा ठीक है। तो हम लोग चले गए, वहाँ पिक्चर लगी हुई हीरो। अच्छा, मीनाक्षी शेषाद्री। तो किसका आइडिया था ये? मेरा। तो हम लोग गए तो वहाँ हाउसफुल, तो साल में एक का दो करता जा रहा था। अब मैं कहा भाई ब्लैक में टिकट कितने की देगा? कहता 4 रुपये वाली 10 में। मैं कहा थोड़ा ठीक लगा। कह रहा फिर एक 8 रुपए में मिलेगी, सबसे अगली सीट में बिठा दिया करूँ। वो जिसमें ऐसे करके देखते हैं सबसे और गाना चालू हो जाते ही बैठे, मतलब टनाटन फिल्म। तू मेरा जानू है, तू मेरा। जैसे ही देखा ना तो जानू देखा, तो जानू 170 फुट का। जब ये हम देखने पिक्चर गए थे, मैं बोला भाजी अब बहुत बड़े बड़े शरीर दिख रहे हैं, इसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा, एकदम बिल्कुल सामने। बोले नहीं मैं जी, मेरे को अच्छा लगता है, हर चीज़ बड़ी अच्छी लगती है। और आप तो जो क्रिकेटर होते तो आपको तो बॉल भी जो है बैट्समैन को फुटबॉल जैसी दिखती है। हाँ। तो मीनाक्षी शेषाद्री तो आपको शेषाद्रा दिखा होगा पूरा। अच्छा, अजहर भाई को कलाइयों का जादूगर कहा जाता है, जैसे सिद्धू भाई ने भी मेंशन किया, क्योंकि ये ऐसे शॉट्स मारते थे, पता भी नहीं चलता था, सामने वाला बॉलर कंफ्यूज हो जाता था कि कौन सी शॉट मारने वाला है। खुद कंफ्यूज होता था मैं कैसे खेल रहा हूं।